हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रखा हूँ। रिजल्ट्स का सीजन है, क्वार्टर फोर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के साथ में ही आप देखेंगे एनुअलाइज पिक्चर भी सामने आ जाती है कि 2021 कैसा गया इनके लिए। 2020 से 21 का जो पीरियड था ये कैसा गया पिछले साल के कंपैरिजन में। तो काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स डेली बेस पे डिक्लेयर हो रहे हैं। आप लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्टॉक्स हैं उनकी भी रिजल्ट्स आ चुके हों या रिसेंट आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है बहुत सीरियसली देखना चाहिए जब भी कोई रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि देखिए जनरली आपको एक चीज़ सिखाई जाती है कि ये स्टॉक्स परचेज कब करना है हर कोई बता देगा, लेकिन स्टॉक से बाहर कब निकलना है ये कोई नहीं बताता है। तो ये जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं ये काफ़ी बड़े इंडिकेटर्स होते हैं जो फ्यूचर अप्रोच के बारे में आपको समझा पाते हैं। तो कंपनी किस तरफ को मूव कर रही है, किस तरह की उनकी मूवमेंट है, रिजल्ट्स है, उससे आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाती है। और अगर वो आपके लाइन ऑफ एक्शंस में नहीं बैठते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट सीजन में रिजल्ट्स को किस तरह से इवेल्युएट करना है ये हमको सीखना पड़ेगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, आप लोग मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको क्या करना है, सबके स्टॉक्स की बैलेंस शीट तो आप पढ़ नहीं सकते, P&L पढ़ नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसलिए बोला जाता है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलो माना कि आप नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास में एक लंबी लिस्ट है, तो उसमें से आपको क्या करना है कि अपनी जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है उसमें से जो टॉप के 5 से 7 म्यूचुअल स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज मोर और लेस मेरे हिसाब से है आपके पास में 25 से 30% से ज़्यादा ही हो गया, एटलीस्ट 50% भी हो सकती है कई जगहों पे। तो उन 4-5 कंपनीज के स्टॉक्स को आपने स्टडी करना है। तो स्टडी करने के 2-3 मेरे अकॉर्डिंगली जो पैरामीटर्स में आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, आपको ये बड़ी वेबसाइट्स में या टीवी चैनल्स के अंदर में जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं कितनी % ग्रोथ आ गई है इसको आप देख सकते हैं, लेकिन इस पर आप ज़्यादा भरोसा ना करें, आप अपना एनालिसिस करेंगे। तो आपको एक सिंपल तरीका होता है, BSE की वेबसाइट में जाएंगे, अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, वहाँ पे आप रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, या फिर काफ़ी सारी वेबसाइट्स में लेटेस्ट जो रिजल्ट आया होता है उसकी PDF डाउनलोड के लिए अवेलेबल होती है। वेबसाइट के अंदर नंबर ना देखें, जो प्रॉपरली ये फाइल करती हैं जो कंपनी अपने रिजल्ट्स को, उसको डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करें। एक पेज की 10 से 11 पन्ने की रिपोर्ट आती है जनरली, उसमें P&L भी होता है, आपकी बैलेंस शीट भी होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट भी होती है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जनरली 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है अपने हिसाब से। जैसे कि आप P&L जब आप देख रहे होते हैं तो P&L के अंदर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी होती है कि किस लेवल पे आपका रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। उसका एक्सपेंसेस का पोर्शन देख सकते हैं। प्रॉफिट सीधा मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आप प्रॉफिट्स को देख सकते हैं, प्रॉफिट में किस तरीके की इंप्रूवमेंट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, उससे आपको मूवमेंट का पता चलता है। इसके अलावा इसी अगर इनमें जाएंगे तो आपको अगर कोई कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं तो सेगमेंट वाइज P&L भी प्रोवाइड करता है। तो उसको आप नीचे जाएंगे तो आपको दूसरी दिखेगी जहाँ पे सेगमेंट वाइज में दिखेगा तो कौन से सेगमेंट से उन्होंने काफ़ी अच्छा करा। जैसे कई सारी कंपनीज होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप से केमिकल्स बना रही हो सकती हैं, या फिर किसी का FMCG में भी काम है और दूसरे सामानों में भी काम करते हैं, तो उनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आपको दिखाई देगा। तो आपको सेगमेंट वाइज ग्रोथ भी दिख सकती है कहाँ से इनको ग्रोथ आ रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल रिलायंस के उसमें पेट्रोकेमिकल में भी काम करते हैं और इनका रिटेल वाला काम भी चालू हो गया है और जियो के थ्रू ऑनलाइन वाला काम भी आ रखा है आपका कम्युनिकेशन वाला। तो वो अलग अलग सेगमेंट वाइज ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो उसके थ्रू स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरह से काम कर रही है। इसके अलावा जब आप बैलेंस शीट्स देखते हैं तो रिजर्व्स की तरफ ध्यान दें, डेट की तरफ में ध्यान दें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रॉस ब्लॉक, जो कि कैपिटल आपकी लगती है, जो सामान आप कलेक्ट करके चलते हो ना आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ऊपर पता चलता है कि ग्रॉस ब्लॉक बढ़ रहा है तो समझिए कंपनी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है आने वाले टाइम के अंदर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है, नीचे ऑडिटर्स के पॉइंट्स और की नोट्स होते हैं, उनको डेफिनेटली रीड करिए। आपका मे बी एक दिन लग सकता है रीड करने के लिए, क्योंकि आपकी कंपनी है, आपके बहुत ही मोटा पैसा आपने यहाँ पे लगा के रखा है, तो आपको समझना चाहिए। आप उसके अंदर में की नोट्स को पढ़िए। कभी कभार कोई कंपनी हमारे को बहुत अच्छी दिखाई देती है, ग्रोथ के संग दिखाई देती है, लेकिन जब आप वो ऑडिटर्स के पॉइंट और की नोट्स को पढ़ेंगे, जो नीचे फुट नोट्स दे रखे होते हैं, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को समझ पे आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप GE की अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और उसके अंदर में अगर आप की नोट्स में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड ओवर इन्होंने बहुत सारी इनकी छोटी छोटी कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनीज, और नंबर ऑफ केसेस इनके ऊपर में चल रहे हैं। किसी का रिजल्ट्स कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो उससे पता चलता है कंपनी कितने जाल में फंसी हुई है, कितनी कॉम्प्लेक्स चल रही है। जैसे एक टाल इंडस्ट्रीज़ का है, बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से ट्रैक कर रहा था, अच्छा भी चल रहा है स्टॉक्स, लेकिन उनका काम है
प्राइवेट एयरक्राफ्ट चलाने का, अगर आप उसको देखेंगे, लेकिन क्या उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो वो अपना जो ये पूरा का पूरा बिजनेस है दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करके वो चला रही है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अपना कि कंपनी खुद तो काम नहीं कर पा रही है, लेकिन ऑपरेशन सेट कर रखा है, लेकिन काम दूसरी कंपनी के लिए कर रही है, खुद का लाइसेंस नहीं है। तो इस तरह से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल जाते हैं। अगर नंबर में अगर आपको इमीडिएटली कोई रेवेन्यू शूट करता दिख रहा है और वो एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, तो वो भी नीचे लिखते हैं कि कई बारी एक किसी अदर इनकम के अंदर में क्या होता है कि पुराना आपने कोई प्रोविजनिंग करी होती है लॉस के लिए या खर्चे के लिए, से इनकम टैक्स की कोई पेमेंट के लिए आपका केस चल रहा है, आपने प्रोविजनिंग करी है, उसको राइट बैक करते हैं, तो वो वहाँ पे अदर इनकम में जाके दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे खर्चे इनके दिखाई देंगे, तो उसको आपको नोट करना है की नोट्स के अंदर में। अब इसके बाद में आपको एक चीज़ समझ पे आ गया बेसिक कि परफॉर्मेंस कैसी है। जिस लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स को आप खुद रीड करेंगे, आपको कम से कम 1 घंटा लग जाता है रीड करने के लिए प्रॉपरली, और थोड़ा और टाइम भी लग सकता है अगर आप डिटेल में देखने शुरू करेंगे। तो आपको अपने स्टॉक्स के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज आएगी, इंस्टेड कि आप इंटरनेट पे जाएं या टीवी चैनल पे देखें, अरे प्रॉफिट यहाँ से यहाँ बढ़ गया है और आपका लॉस बढ़ गया है वाई ऑन वाई, आपको एक मोटा नंबर पता है, लेकिन आपको डिटेल पता ही नहीं होती है, वो डिटेल तक आप पहुँच पाएंगे। इसके बाद आप सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हैं, इनकी कॉन कॉल्स होती है। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी के बाद में आपके पास में काफ़ी सारी जो रिजल्ट्स के ऊपर में डिस्कशन होता है इनका, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आके बैठते हैं और अपनी कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कैसी परफॉर्मेंस रही, आगे क्या प्लान है, ये सारा वो बताते हैं। इस तरीके की कॉन कॉल को आपको सुनना चाहिए। ये लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच की होती है। यूट्यूब के अंदर में आपको मिल जाएगी और काफ़ी सारी वेबसाइट्स में भी डायरेक्टली अवेलेबल होता है। यूट्यूब में सिंपल अपनी कंपनी के स्टॉक का नाम डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं तो ट्रेंडी लाइन करके एक चैनल है जिनकी वेबसाइट्स भी आती है, उनके चैनल में जाएंगे तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है इनकी सारी अवेलेबल्स होती हैं। तो आपको मैनेजमेंट का क्या फ्यूचर प्लान है, किस तरह से वो करने वाले हैं, वो सारा बताते हैं। इनफैक्ट इसमें जो बड़े ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है और आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। अगर आपने इतना क्रॉस चेक कर लिया अपनी टॉप 4 से 5 कंपनीज के बारे में, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि आपने क्या स्टॉक होल्ड करा है, आपको उससे निकलना है या उसमें और इन्वेस्टमेंट करके उसकी वैल्यू प्रपोर्शन को बढ़ाना है। तो आपको पता चल पाएगा, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन जैसे कोई मेरी तरह यूट्यूब चैनल है या फिर कोई न्यूज़ चैनल के अंदर में रिजल्ट आ रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही बता पाएंगे, आप अपनी कंपनी को ज़्यादा अच्छी तरह से इस तरह से पहचान सकते हैं। इस रिजल्ट सीजन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएं और देखिए कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और इनफैक्ट कोई दूसरी कंपनी जिसमें आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अभी का टाइम में मार्केट काफ़ी ऊपर भाग चुकी है, तो अभी थोड़ा टाइम रुक के पैसा लगाएं, थोड़ा सा चीज़ों को देखें, सेटल डाउन होने दें, तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।